फिर से सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में और शालोम। हम लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं तो हम लोगों के जीवन में वचन का जानकारी होना चाहिए। मान लीजिए आप गलती से पाप कर रहे हैं, अब आपको समझ में नहीं आ रहा तो पास्टर के पास जाकर पाप क्षमा के लिए जितना भी किलो तेल रगड़िए या कितना पूरा गहरे में उतारिए तो आपका पाप क्षमा होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपको पश्चाताप करने का तरीका मालूम होना चाहिए। पवित्र आत्मा के लोग बात करते हैं, अच्छी बात है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में दिया गया है, अच्छी बात है। पवित्र आत्मा यीशु की गवाही देती है। यीशु मसीह वचन है, क्या है? वचन आपके जीवन में नहीं रहेगा तो आप कठिन और मुश्किल में फंस सकते हैं। इसीलिए हम लोगों के जीवन में वचन होना चाहिए। इससे पहले भी हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं अनुग्रह और विश्वास। अनुग्रह और विश्वास क्या है? तो इफिसी 1:3 में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। तो अब भाई स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हम विश्वास किए, हम कहाँ के व्यक्ति है? पृथ्वी के व्यक्ति। कहाँ के व्यक्ति है? शरीर में है, पृथ्वी में है, मिट्टी से बने हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हम में है। परमेश्वर यहोवा तो कौन है? आत्मा है। और परमेश्वर का यहोवा का आत्मा जहाँ कहीं रहता है वहाँ क्या है? स्वतंत्रता है। बीमारी से स्वतंत्रता है, दुख से स्वतंत्रता है, नाना प्रकार के से स्वतंत्रता है। तो पवित्र आत्मा जो है, परमेश्वर तो आत्मा है, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ क्या है? स्वतंत्रता। इसीलिए परमेश्वर के आत्मा पृथ्वी में स्वतंत्रता कहाँ से ला रहा है? तो आपके और मेरे हृदय में से। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और बोलता है, और एक व्यक्ति उस समय बनता है, परमेश्वर आत्मा है। तो आत्मा से हमारा शरीर कभी भी नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि शरीर के विरुद्ध में आत्मा है, आत्मा के विरुद्ध में शरीर है। ये दोनों लड़ रहा है। लेकिन हम परमेश्वर के आत्मा पर विश्वास करने के बाद जब यीशु मसीह ने कहा हुआ वचन जब हम घोषणा करते हैं तब हम स्वर्गीय स्थानों में पहुंच जाते हैं। हालेलुया। तो स्वर्गीय स्थानों में जो चीज मिलता है, जो स्वर्गीय स्थानों में चंगाई मिलता है, जीवन मिलता है, ज्योति मिलता है, छुटकारा मिलता है, शांति मिलता है, मुक्ति मिलता है, तब हमारे जीवन से दूसरों के जीवन में हम प्रवेश करवा सकते हैं। उसी को अनुग्रह बोलते हैं। लेकिन इस अनुग्रह को हम विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं, क्योंकि आने वाले दिन में ना प्रभु ने बोला तुम्हें सताया जाएगा, नहीं सताओगे तो तुम मसीह नहीं हो। सताया जाएगा, पकड़वाया जाएगा, और बड़े बड़े हाकिमों के पास तुमको बांध ले जाएंगे। लेकिन वहां पर जब तुम्हें पूछा जाएगा तो तुम क्या बोलोगे, क्या नहीं बोलोगे, तुम सोचना मत। उस समय तुम्हें पवित्र आत्मा जो बोल रहा है वहां बोलवाएगा। मैंने गवाही सुना बहुत कट्टर बाबा का, जो कृष्ण का भक्त, मसीह यीशु पर विश्वास किया तो उसको बोला गया कि तुम लोग राम को और कृष्ण को छोड़कर मसीह यीशु में क्या आया कि तुम लोग चले गए? तुम लोग ब्राह्मण जाति के होकर क्या बोलते हैं, कृष्ण के क्या बोलते भक्त होकर तुम लोग क्यों मसीह में चले गए? तो उन लोगों ने क्या कहा, जब उन लोगों ने बाइबल पढ़ा समझा तो उन लोगों ने क्या कहा, उसमें से एक पादरी लीडर खड़ा होकर तुम मसीह क्यों बने, तुम मसीह का प्रचार क्यों करने लगे? तो उन्होंने खड़ा होकर कहा कि सुनो, जो हम पहले नहीं जानते थे वो जो कृष्ण है 1600 गोपिनी का नहाते हुए नदी में से नहाते हुए वस्त्रों को लेकर कहाँ चढ़ गया? पेड़ पे चढ़ गया। लेकिन जो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए, अधर्मों के लिए हम पापी रहते ही वो क्रूस पर सलीम में चढ़ा, जो हमें जीवन देने के लिए। तो कौन सा बड़ा है बताओ? तो जानते हैं उन लोगों का तो किसी भी मुंह से किसी भी प्रकार का जवाब नहीं निकला। तो आप वचन नहीं जानोगे ना, प्रभु को नहीं जानोगे ना, आने वाले दिन में खाली तेल रगड़वाते रहोगे
और पास्टर को बाबा बनाओगे। तो यहाँ पर एफिसी 1:3 में बोलता है, हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकारों की आत्मिक आशीष दी है। एक प्रकार की नहीं, सब प्रकार। हमारा का पूरा पेट दर्द कर रहा था, आधे ही ठीक हुआ है। हाँ? एक पट्टी से एक पट्टी बांधिए, सब प्रकार की चंगाई, सब प्रकार की छुटकारा, सब प्रकार की आशीष देना बाकी नहीं है, सब दे चुका है मसीह ने। क्या किया है? दे दिया है। आप जाके पूरा घंटा बजा बजा के बस 10 किलो एकदम माथा ठेक कर क्या बोलती है उसको बोल बोल कर 50 किलो अगरबत्ती जलाएंगे तब आपको देगा नहीं। उसने दे दिया है अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह कृपा दया के द्वारा दे दिया है। इसलिए बोलता है मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, अब हमें ये जानने की आवश्यकता है, अब परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वह अपनी कृपा से किया है। तो जो कुछ भी दिया है वो उसने अपने कृपा से दिया है, यहाँ तक कि हम परमेश्वर के उस अनुग्रह के कारण धर्मी बनाए गए हैं। आमीन। हमारे पास धर्मी होने का कोई भी लियाकत नहीं है। अपना अपना लौट, अपना अपना आदत होता है। वो मरते तक लोग कभी कभी नहीं छोड़ते हैं, नहीं छूटता है, हो भी सकता है, लेकिन छोड़ने चाहिए तो छूट सकता है। नाना प्रकार की बात है। ऐसे करते हुए परमेश्वर को कहते जाइए। जब आपको लगता है कि ये खराब चीज है, लज्जित का चीज है, तो कहते जाइए। एक दिन परमेश्वर उस चीजों को आपके दिमाग से निकालेगा और पूरब से पश्चिम दूर क्या कर देगा? आमीन, हालेलुया, आमीन। इसीलिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम उस अनुग्रह को भी विश्वास के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसलिए विश्वास के बिना कोई भी वह नहीं पा सकता जो परमेश्वर के अनुग्रह ने मुफ्त में प्रदान किया है, मतलब मुफ्त में दिया है। हालेलुया। इसलिए इसमें घमंड करने का, उंगली करने का किसी को जरूरत नहीं है। इसलिए इसका मतलब है कि परमेश्वर ने पहले ही हर नए जन्म पाए हुए विश्वासी को मसीह में आत्मिक दुनिया में हर आशीषित कर दिया है। अब हम उन आत्मिक आशीषों को शारीरिक क्षेत्र में कैसे लाए? विश्वास के जरिए। विश्वास वह पुल है जिसके द्वारा यह हो सकता है, जो अनुग्रह को हम अपने शरीर में ला सकते हैं। कुछ विश्वासी जानते हैं कि यह लेन देन कैसे होता है, लेकिन जो नहीं जानते हैं वह राज्य के इस सत्य को आसानी से सीख सकते हैं और इसके लाभों को पा सकते हैं। अनुग्रह और विश्वास एक साथ काम करते हैं। अनुग्रह परमेश्वर ने दे रखा है, अब दे दिया है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अब दे दिया है बोल के आपके विवेक को विश्वास है तब हम उसे बोल रहे हैं। हाथ में, आपके हाथ में आया है? नहीं आया। इसीलिए यहाँ बोलता है एफिसी 2:8 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह परमेश्वर का दान है। विश्वास किए, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर चला आया। कैसे आया? विश्वास किए, चला आया। जो विश्वास नहीं करेगा वो अनुग्रह तो पहले से ऑलरेडी 2000 साल पहले यीशु ने कमा दिया है, लेकिन उसके पास नहीं आएगा। इसलिए अनुग्रह से, अर्थात अनुग्रह माध्यम है, तो अनुग्रह वह है जो परमेश्वर हमसे स्वतंत्र हमारे लिए करता है, स्वतंत्र करता है, वह परमेश्वर का हिस्सा है। से यूनानी शब्द जो इसका मतलब है डाया, जो डाया से आता है, जिसका अर्थ है माध्यम या चैनल। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ भी रखा है वह विश्वास के द्वारा हमें मिलता है। कल्पना करें कि अनुग्रह बिजली की तरह है और विश्वास बिजली के तारों की तरह। बिजली के तारों के बिना हमारे घरों में बिजली नहीं आ सकती। तार वह माध्यम है जिससे बिजली प्रभावित होती है। भले ही आपके घर के बाहर एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हो जिसमें हजारों किलोवाट ऊर्जा हो,
लेकिन अगर तार नहीं होगा तो आप उस बिजली तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसी प्रकार बाइबल हमें बताती है कि विश्वास के द्वारा हम अनुग्रह तक पहुंच सकते हैं। विश्वास के बिना हम अनुग्रह तक नहीं पहुंच सकते। हमें अनुग्रह पाने के लिए विश्वास करना होगा। हाँ, हम चंगे हो जाएंगे, बोल कर के प्लेट ला के नहीं खाना, खाइए, लेकिन उसका आदत आपको नहीं पड़ना। आदत पड़ रहा है तो आप खा नहीं रहे हैं, आपका लॉट होगा और उसके कारण आप नरक जाएंगे, ये बात नहीं है। लेकिन आपका रखा हुआ जो अनुग्रह है आप प्राप्त कर नहीं पाएंगे। इसीलिए रोमी 5:2 में बोलता है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है और परमेश्वर की महिमा के आशा में घमंड करते हैं। हम अब इस प्रकार घमंड करते हैं, अनुग्रह रखा था लेकिन मेरे पास आ गई है। आमीन, हालेलुया। मेरे पास आ गई है। अब कैसे आ गई है? तो उसको मैंने लाया है। कैसे लाया है? विश्वास के द्वारा। जानते हैं किसी भी प्रकार से हम लोग यदि अविश्वास के जीवन जिएंगे मसीह में, तो हमारा जो करा धरा ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन हमें कुछ प्राप्त, खाली नाम लेते रहेंगे। भले आप नरक न जाएं, लेकिन पृथ्वी में आप शांति, महिमा, परमेश्वर का बहुत बातों से आप रहित हो जाएंगे। इसीलिए हम परमेश्वर की महिमा में उस समय घमंड करते हैं जब हम प्राप्त करते हैं। आमीन, हालेलुया। घमंड वो घमंड नहीं जो कि दूसरों को दोषना, वो घमंड हम भलाई, करुणा, कृपा, दया उत्पन्न करते हैं। इसलिए अनुग्रह परमेश्वर का हाथ है जो आप तक पहुंचता है, जिसमें जीवन और भक्ति से संबंधित सब कुछ उसने अनुग्रह से हमें दिया है। दूसरा पत्रस 1:3, विश्वास आशा का साथ है जो ग्रहण करता है जो परमेश्वर ने पहले ही आपको दे दिया है। अब बाकी कुछ रहा? इसलिए यहाँ पर क्यों वचन कर रहा है कि क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। आमीन, हालेलुया। हमें बुलाया है परमेश्वर ने। आपको बुलाएंगे हम खाना खाने के लिए, उसके बाद गेट में से बुला देंगे। कभी मेहमान को किए हैं? तो परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो क्या बोलते हैं आपको चंगाई नहीं देगा? आपको परमेश्वर संतान नहीं देगा? आपको परमेश्वर कर्जा से नहीं छुड़ाएगा? आपको परमेश्वर शैतान के बंधन से नहीं छुड़ाएगा? आपको परमेश्वर परंपरा, तंत्र मंत्र, जादू टोना के बंधन से नहीं छुड़ाएगा? आपको परमेश्वर असफलता से सफलता की ओर नहीं ले जाएगा? आपको परमेश्वर क्या नाकाम से काम की ओर नहीं ले जाएगा? आपको परमेश्वर को निराशा से आशा की ओर नहीं ले जाएगा? पक्का ले जाएगा। हालेलुया, आमीन। इसीलिए परमेश्वर के हाथ में स्वर्ग का सारा अनुग्रह है। आपका हाथ बस उसे ग्रहण करता है। बहुतायत में चलने की चाबी है विश्वास से वह प्राप्त करना, जो परमेश्वर ने पहले से ही अनुग्रह के द्वारा दे दिया है। परमेश्वर ने यीशु को सब के लिए भेजा। उसने अपना पुत्र पूरी दुनिया के लिए दे दिया, लेकिन सबने उसको ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह एक व्यक्ति के लिए मरा है, जो चले गए लोगों के लिए, और जो जन्म ले रहे सारे, जब तक पृथ्वी में जन्म लेते रहेंगे, सारे जाति, सारे कुल, सारे भाषा के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ है और पुनरुत्थान जीवन होकर जी उठा है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों, बहनों, हमें समझने की बात है कि लोगों ने ग्रहण नहीं किया, लेकिन यहाँ बोलता है यूहन्ना 1:12 में, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं और रखते हैं। आमीन, हालेलुया। हम विश्वास करने वाले और विश्वास रखने वाले लोग हैं, तो हम परमेश्वर के संतान पूरा है, तो अधिकारी भी पूरा है, तब हमारा बंधन छूटेगा। हालेलुया।
इसलिए ये अपने आप काम नहीं करता, ये अनुग्रह और जो विश्वास है अपने आप काम नहीं करता। तो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से पूरी मानव जाति के लिए आजादी से चंगाई दे दी है। लेकिन भले ही वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, फिर भी कोई अपने आप चंगा नहीं होता। आप केवल विश्वास के माध्यम से उस चंगाई तक पहुंचते हैं जो उसके अनुग्रह ने आजादी से हमें दे दी है। चंगा सब कोई करता नहीं है, लेकिन आप उस चंगाई में पहुंचकर प्राप्त करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों यहाँ बोलता है, अब बाइबल यह भी कहती है कि विश्वास वचन सुनने से आता है, इसलिए अब आप वचन सुनते हैं तो वह आपके हृदय को परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए ग्रहणशील करता है। तो यहाँ मत्ती 4:4 में मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हम हर एक वचन से क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। अब यह चंगाई की बात तो छोड़िए, हमारे पास हर एक वचन रहेगा तो हम क्या होंगे? जीवित भी होंगे। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का काम जानते हैं चिन्ह और चमत्कार के सामर्थ के साथ होता है, लेकिन जानते हैं उसमें हमें चलना पड़ता है। और जब चलिएगा तो आपके हाथ पाँव को सूझेगा ना, जब चलिएगा तो ठेस तो लगेगा ना, जब चलिएगा आंधी तूफान आएगा तो आंख में तो धूली पड़ेगा ना, हाँ तो क्या रुक जाएंगे? इसीलिए आज चंगाई की बात नहीं है, परमेश्वर का वचन से आप हमेशा जीवित रहे। आमीन आमीन। हर एक मुंह से निकला हुआ वचन से, रोटी से नहीं। इसीलिए जब आप परमेश्वर के वचन के सम्मान करते हैं तो आप पाएंगे कि जिस नौकरी शादी सफलता के आप तलाश कर रहे हैं, जो कुछ भी आप ढूंढ रहे हैं वह सब वचन में है। आपको वचन में सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। शैतान जानता है कि अगर वह किसी के जीवन से वचन को चुरा ले तो उसके पास विश्वास नहीं होगा, और अगर उसके पास विश्वास नहीं है तो वह परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। शैतान जानता है कि आपके मुंह में वचन न हो, इसीलिए आपको इधर से उधर क्या करता है? भटकाते रहता है कि आप एक दिशा में न चले, उस दौड़ को पूरा न करें। लेकिन मेरे प्रिय, सबसे अच्छे खिलाड़ी भी प्रशिक्षण लेता है। जैसे कि क्रिकेट मैच खेलने वाला, वो खेलने से पहले वो चैंपियन है लेकिन प्रैक्टिस करके जाता है। तो आप और हम लोगों को क्या बोलते हैं? अभ्यास करने के लिए बोल रहा है कि बाइबल तेल लगाने के लिए बोल रहा है। नहीं तो यीशु मसीह आता सबके सिर में तेल अब पानी उनी छीड़ देता, कहानी मरने की जरूरत, बलिदान होने की जरूरत, वचन बोलने की जरूरत, दुष्ट आत्मा भाग बोलने की जरूरत, लकवे के रोगी उठ जा करने की जरूरत नहीं था। इसलिए अगर आप एक चैंपियन बनना चाहते हैं तो आपकी प्रशिक्षण में से गुजरना होगा, या परमेश्वर के लोगों के पास जाकर अपने ऊपर हाथ रखने से नहीं होगा। हाँ, आपको किसी बात में लाभ मिल सकता है हाथ रखने से, लेकिन फिर भी आपकी जीत की राह पर चलने के लिए खुद को प्रशिक्षित करने की जरूरत होगी। पास्टर आएगा, वचन सुनाएगा, उसके बाद हम ठीक ठाक से रहेंगे, ये नहीं होना चाहिए। अपना पर्सनल स्टडी होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत ट्रेनर को प्रशिक्षण के लिए रखते हैं और कहते हैं आपको मैं 50,000 महीना फालतू दूंगा अगर आप मेरी जगह पर प्रशिक्षण करो, तब भी उससे आपको थोड़ी सी भी मदद नहीं होगी। जब तक आप स्वयं प्रशिक्षण नहीं करते, परमेश्वर ने आपको महान उद्देश्य दिया है, लेकिन उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको प्रशिक्षण को चुनना ही होगा। अपने प्रैक्टिस, अपने वचन को आपको चुनना ही होगा, नहीं तो आप दूसरे के भरोसे पर आप सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा कठिन से निकल जाएंगे
लेकिन एक दिन मेहमान को घर में खाना खिलाया जाता बुला के, क्या उसको उस मेहमानबाजी से जिंदगी भर चलता है? वो खुद अपना कमाना ही करेगा। उसी प्रकार परमेश्वर करेगा बोल के हम लोग नहीं रह सकते, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर चुके हैं। कुछ लोग परमेश्वर के अनुग्रह की गुहार लगाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर करेगा। नहीं, सच तो यह है कि परमेश्वर ने पहले ही कर दिया है। अगर आप परमेश्वर के कुछ करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो मैं आपको लिखित में गारंटी दे सकता हूँ कि कुछ नहीं होने वाला है। अब क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया है। उसने अपना काम समाप्त कर दिया है। उसे मानने की और विश्वास से ले लेने की आवश्यकता है। आमीन। क्योंकि यीशु ने बोला क्रूस में जाके सब कुछ पूरा, अधूरा कुछ भी नहीं। आप धनी हैं तो पूरा धनी हो। आमीन। आप कपड़ा पहने हैं तो ऊपर में एक शर्ट नया, नीचे पैंट पुराना नहीं पहने हैं, आप पूरा नया पहने हैं। आप चंगे हैं तो पूरा चंगे हैं। आप सफलता हैं तो पूरा सफलता है, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर सब कुछ पूरा करने का मतलब कुछ भी अधूरा नहीं है। इसीलिए बोलता है उत्पत्ति 17 के 5 में, परमेश्वर अब्राहम को जो बुलाया आशीष देता है, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। एक अक्षर बड़ा है, क्योंकि मैंने तुझे जातियों का समूह का मूल पिता ठहराया है। अब देखिए यहाँ पर कहता है, जब परमेश्वर ने अब्राहम से यह बात की तब इसहाक का जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुमको बहुत सी जातियों का पिता बनाया है। शारीरिक रूप से कुछ भी बदलने से पहले परमेश्वर ने उनका नाम बदल दिया, अब्राहम का नाम ही बदल दिया। उस समय सारा और अब्राहम का संतान भी एक चिराग नहीं है घर में, और बोल रहा है कि सारे पृथ्वी का तू क्या होगा? अरे बाप! अब ये अब्राहम विश्वास नहीं करता तो क्या होता? बोलिए। कुछ भी। उसने विश्वास किया। इसीलिए धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख हमको क्या होना है? आगे बढ़ना है। अब्राहम से अब्राहम कर दिया तो शारीरिक रूप से कुछ भी बदलने से पहले आपको अपने आप को देखने का तरीका बदलना होगा। हम लोगों को अपने आप का देखने का तरीका बदलना होगा। अगर आप शारीरिक रूप से कुछ भी बदलने से पहले अपने आप को बदलता हुआ देख लेंगे तो आप शारीरिक दुनिया में भी वही बदलाव होते हुए देखेंगे। आमीन। यदि हम गांव मोहल्ला शहर सब कुछ अपने बाल बच्चों को परिवार को बदलते हुए देखने चाहते हैं तो खुद को बदलते हुए देखेंगे तो हमारा आंख ने सब कुछ बदला हुआ दिखाई देगा। यदि हम ही नहीं बदलेंगे तो कुछ भी बदला हुआ नहीं दिखाई देगा। इसलिए यीशु ने बोला, सुनो, शरीर का जो दिया आंख है, तेरा आंख रहेगा तो पूरा शरीर ज्योतिमय रहेगा, लेकिन तेरा आंख ही अंधा होगा तो सारा अंधकार ही अंधकार होगा। इसीलिए सबसे पहला मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज पवित्र आत्मा कह रहा है दूसरों को नहीं बदलो, अपने आप को बदलो। आमीन, हालेलुया। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन अपने आप को आवाज सुनो। तुमको लगता है ठीक है तो करो, नहीं ठीक है तो नहीं करो, क्योंकि जानते हैं आने वाले दिन में मेरे उद्धार के द्वारा मेरी पत्नी के उद्धार के द्वारा मैं, मेरे बाल बच्चों के उद्धार के द्वारा मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपना उद्धार पहले से कमा के रखा है। लेकिन बात यह है कि जो कोई विश्वास करता है उसी का उद्धार है। आमीन। अब सुधारना और बदलना हमको सबसे पहले किसको है? अपने आप को है, परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। तो हम बदलते हुए देखेंगे तो पहले अपने आप को बदल लेंगे तो हम सारे समाजों को बदलते हुए देखेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि मैं तुझे दे दिया है, यह नहीं कि मैं तुम्हें दूंगा,
लेकिन यह कि मैंने तुम्हें वह देश दे दिया है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। इसी तरह बाइबल कहती है कि उसने हमें पहले से ही हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित कर दिया है। यह नहीं कि कौन करेगा, लेकिन यह कि उसने हमें आशीषित कर दिया है। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ आके वो करेगा नहीं, हमें पूरी रीति से पहले ही आशीषित किया। हमें दूसरा से सीखने की जरूरत नहीं, हमको खुद अपने जीवन से देखकर सीखने की जरूरत और वचन से सीखने की जरूरत। आमीन। जबकि परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा किया हुआ देश पहले ही से दे दिया था, फिर भी वह अपने अविश्वास के कारण उस पर कब्जा नहीं कर सके। इसी तरह परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें पहले से ही वह सब कुछ प्रदान किया है जिसकी हमें कभी आवश्यकता होगी, लेकिन वह सब हम विश्वास के माध्यम से ही पा सकते हैं। वो दूसरों के प्रार्थना के द्वारा हम अपने विश्वास के माध्यम से जो रखा हुआ प्रतिज्ञाओं को दूध और मधु बहाने वाला सफलता के देशों में हम पहुंच सकते हैं। यही लोग नहीं समझते, उन्हें लगता है कि प्रार्थना जादू की तरह है, सब कुछ भी कहे और इसे यीशु के नाम में आमीन के साथ समाप्त करें, और प्रार्थना करने के तुरंत बाद उन्होंने जो प्रार्थना की है वह अपने आप ही उनकी झोली में आ गिरेगी। माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप चंगा होना चाहते हैं तो आपको विश्वास के द्वारा उन पर कब्जा करना होगा, चंगाई को ले लेना होगा, विश्वास के द्वारा कब्जा करना होगा। वह व्यवसाय जिसे आप शुरू करना चाहते हैं, आपको विश्वास के द्वारा उस पर कब्जा करना होगा। जो भी करते हैं आपको विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में कब्जा करना होगा। आमीन, आमीन। विश्वास नहीं है तो कुछ भी दे देगा नहीं, दे दिया। परमेश्वर एक दिन करेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। आपको मानना होगा कि परमेश्वर ने पहले ही आपके लिए सब कुछ कर दिया है और आपको विश्वास से उसकी घोषणा करना होगा। विश्वास करेंगे तो बोलेंगे भी ना। हमको परमेश्वर का भलाई, करुणा, अनुग्रह परमेश्वर ने कब दिया है? मेरा बाप दादा जन्म होने से पहले ही दिया है। 2000 साल पहले कब दिया है? तब वो 2000 साल पहले विश्वास कीजिए ना, दे दिया है। क्या किया है? अनुग्रह में क्या दिया है? तो दे दिया है तो आपके जीवन में वही वचन निकलना चाहिए ना, जीवन की वचन, ज्योति के वचन, छुटकारा के वचन, चंगाई के वचन, शांति के वचन, सफलता के वचन, विजय के वचन, प्रेम की वचन, दया की वचन, करुणा की वचन, ये सब निकलना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो आपके मुंह से क्यों नहीं निकल रहा? क्यों नहीं निकल रहा? पता है कि अनुग्रह में दे दिया गया है, लेकिन आप विश्वास नहीं किए हैं। आज मंडली और कलीसिया को विश्वास करना है। परमेश्वर दयाबंद है, परमेश्वर धीरजमंद है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। परमेश्वर डरपोक नहीं है, उसको किसी से डर नहीं है, क्योंकि शैतान उसका सृष्टि किया हुआ है। परमेश्वर सृष्टि करता है, शैतान कुछ भी सृष्टि करने का उसका औकात नहीं है, वो बनाना नहीं जानता। आपको बोलना और शुरू करना, घोषणा करना शुरू करना होगा मुंह से। परमेश्वर ने अब्राहम का नाम उसका बेटा पैदा होने के बाद नहीं बदला। परमेश्वर ने कुछ दिखाई देने से वर्षों पहले ही उसका नाम बदल दिया, और जबकि परमेश्वर ने इस्राएलियों को उनका देश दे दिया था, तभी वह अपने अविश्वास के कारण उन पर कब्जा न कर सके। जब जासूसों ने बुरी खबर दी, जिस किसी ने सब पूरी रिपोर्ट पर विश्वास किया, परमेश्वर उन्हें वहां नहीं ले जा सका। वहीं पर लोग बुरी खबर पर विश्वास करने के द्वारा वहीं मर गए। मसीह की देह में यह दो विपरीत झूठे छोड़ हैं। कैसा छोड़ है ये विपरीत छोड़? झूठा है। कैसा है? जिससे हम सावधान रहना चाहिए, केवल अनुग्रह से या फिर केवल विश्वास से नहीं। केवल अनुग्रह से इस छोड़ के लोग का मानना है कि
परमेश्वर जो कुछ भी चाहता है वह उसके अनुग्रह से हमारे साथ अपने आप ही हो जाएगा। एक व्यक्ति का सोच क्या है? अनुग्रह से हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। उसके बाद में वचन सुनते रहे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये व्यक्ति कौन सा व्यक्ति है? अनुग्रह में जीने वाला व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति है? परमेश्वर का अनुग्रह। लेकिन अब ये अनुग्रह एक झूठ छोड़े, ये भी क्या है? झूठ छोड़े। अब एक व्यक्ति जो है केवल अनुग्रह से इस छोड़ के लोगों का मानना है कि परमेश्वर जो कुछ भी चाहता है वह उसके अनुग्रह से हमारे साथ अपने आप ही हो जाएगा। दूसरी बात है, परमेश्वर की जो मन मर्जी स्वेच्छा हो वही होगा, इसलिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और वह मानसिकता हमें निष्क्रिय बनाती है। ये अनुग्रह अनुग्रह प्रभु करेगा बोलने वाला मानसिकता क्या कराती है? हमें असफलता निष्क्रिय करती, मतलब कुछ भी नहीं। आप मसीह भी नहीं है, खाली नाम के जय मसीह। क्या है? जय नहीं है, खाली आप कुछ भी नहीं। अब दूसरी बात, अगर अनुग्रह मात्र ही काफी था तो प्रत्येक व्यक्ति बचाया जाता, क्योंकि तीतुस 2 का 1 कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो उद्धार लाता है। परमेश्वर का अनुग्रह क्या करता है? उद्धार लाता है। ऐसा बात है तो सभी मनुष्य के लिए प्रकट हुआ है। परमेश्वर अनुग्रह से इस पृथ्वी पर पहले से ही प्रत्येक व्यक्ति को उद्धार प्रदान कर चुका है, पर फिर भी सभी लोग बचाए नहीं गए हैं। परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा सारे पृथ्वी का क्या कर चुका है? उद्धार कर चुका है, लेकिन सब कोई मनुष्य बचा अभी। अब ये क्यों नहीं बचा है? तो केवल विश्वास के द्वारा इस छोर के लोग उस सभी बातों पर जोर देते हैं जो हमें करनी है, ताकि विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर से वह करवा सकें जो हम चाहते हैं कि वह करे। इनका सारा ध्यान मनुष्य की जिम्मेदारी पर है। इस तरह की मानसिकता हमें जल्दी से दूसरों का न्याय करने वाला और घमंडी बनाती है। पहला छोर है झूठे छोर। एक छोर है जो कि मनुष्य को ऐसा निर्भर करती है, जो भी करेगा परमेश्वर अपने अनुग्रह में करेगा, हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो मनुष्य असफल नहीं, निष्क्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? दूसरा व्यक्ति है कि विश्वास के द्वारा मनुष्य पर जिम्मेवारी सब थोप देते हैं और वो बोलते हैं जो भी होगा हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर से काम करवा लेंगे। क्या कर लेंगे? अपना मनोमर्जी काम करवा लेंगे। तो वो इतने घमंडी होते हैं, दूसरों को न्याय करने और दुष्सहने और उंगली करने के लिए शुरू करते हैं और बहुत आत्मिक दिखते हैं। लेकिन ये दोनों छोर क्या है? झूठे हैं, क्योंकि एक अनुग्रह पर जी रहा है, एक अनुग्रह को न लेकर क्या में जी रहा है? सिर्फ विश्वास में जी रहा है। लेकिन हमें अनुग्रह और विश्वास को दोनों को लेकर चलना होगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए बताता अगर केवल विश्वास ही बचाता तो परमेश्वर के कुछ भी किए बिना ही हम बचाए जा सकते थे। यह मानसिकता हमें अपने जीवन का उद्धारकर्ता बना देता है और सारी सृष्टि के परमेश्वर को एक वेडिंग मशीन में बदल देती है। इसीलिए वास्तविकता यह है कि हम न तो केवल अनुग्रह से और न ही केवल विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं, अनुग्रह और विश्वास दोनों को मिलाने की आवश्यकता है, ताकि आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट होते हुए देख सके। आमीन। क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर का अनुग्रह सामर्थ को क्या कर देता है? प्रकट कर देता। परमेश्वर करेगा बोल के छोड़ देंगे, वो आप निष्क्रिय हो जाएंगे, कुछ भी होने वाला। विश्वास विश्वास विश्वास, हमारा विश्वास ऐसा है, मेरा विश्वास ऐसा बोलेंगे, आप दूसरा को क्या करेंगे? दोषेंगे और हारेंगे। उसके बाद बोलेंगे कि तेरे जैसा आत्मा मेरे अंदर भी है, जो भी को कुछ भी कर सकता है, दोष का आत्मा आ जाएगा। इसलिए हमें अनुग्रह और विश्वास को दोनों को लेकर चलना है। अब अनुग्रह क्या है? आप जान लिए हैं
क्लियर कर देते हैं। अनुग्रह परमेश्वर ने सब कुछ करके रख दिया है, विश्वास है, हम विश्वास करके उसको क्या कर देते हैं, अपने जीवन में खींच लेते हैं। तो यह बोलता है सच्चा विश्वास परमेश्वर के अनुग्रह के बदले उसके जीवित परमेश्वर के अनुसार हमारा जवाब है। विश्वास केवल वही प्रकट करता है जो परमेश्वर ने पहले से ही दे दिया है। विश्वास परमेश्वर को उनकी जगह से नहीं हिलाता या उसे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करता। अनुग्रह से विश्वास के द्वारा क्या होता है, जब अनुग्रह और विश्वास साथ मिलते हैं हम बचाए जाते हैं, उद्धार पाते हैं। आमीन आमीन। और हरेक जो अनुग्रह रखा है, हरेक उस पर विश्वास करते हैं, दो काम होते हैं। हम पहले तो क्या होते हैं, बचाए जाते हैं, दूसरा हमारा उद्धार होता है, हम उद्धार पाते हैं। उद्धार के लिए यूनानी शब्द सोजो सोजो है, जिसका अर्थ है बचाना, स्वतंत्रता करना, संपूर्ण बनाना, खतरे, हानि और विनाश से सुरक्षित रखना। सोजो सुसमाचारों में 54 बार आता है। जहां जहां सोजो का इस्तेमाल किया गया है उसमें से 14 बार भोग या दुष्ट आत्मा से स्वतंत्र करने, 30 बार किसी संकट या मृत्यु से शारीरिक जीवन के बचाव करने और बाकी 20 आत्मा के उद्धार के बारे में है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आप विश्वास के द्वारा संकट और मृत्यु से बचाए गए हैं। आप विश्वास के द्वारा दुष्ट आत्मा और बीमारी से बचाए जाते हैं। आमीन हालेलुया। इसलिए हमें विश्वास के द्वारा सब कुछ प्राप्त तो नहीं होता, लेकिन अनुग्रह और विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। इस वचन को बेहतर तरीके से समझने के लिए इन बातों को एक साथ रखते हैं। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रही से तुम अपने आप क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रही से तुम अपने पापों से, दुर्घटनाओं और मृत्यु से और दुष्ट आत्मा और बीमारियों से बचाए जाते हो। जो शब्द सोजो का आधा हिस्सा है, जिसका अर्थ है परमेश्वर का जीवन। उद्धार का मकसद है कि परमेश्वर का जीवन आप में आ जाए। आमीन आमीन। उद्धार का मतलब चंगा होना, बुखार ठीक होना, करके गिर कर दुष्ट आत्मा से रिहाई होना, खाली उतना नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन हमारे जीवन में आ जाना। बोलिए तो, परमेश्वर यीशु मसीह का जीवन हमारे जीवन में आ जाना, उसी को उद्धार बोलते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता था ताकि आप उसके जैसे जीवन का अनुभव कर सके। वह चाहता था कि आपके पास वही जो हो, अविनाशी बहुतायत अनंता का जीवन, जो न केवल आपको उसके साथ संगति करने की अनुमति दे, बल्कि उसके जैसे जीवन को पृथ्वी पर जीने का अनुभव भी हो। आमीन हालेलुया। जैसे परमेश्वर यीशु मसीह जिया, उसी अनुभव में हमें जिलाने चाहता है। आमीन हालेलुया। उसी महिमा में जिलाने चाहता है, उसी पुनरुत्थान में जिलाने चाहता है, उसी शक्ति में, उसी सामर्थ में जिलाने चाहता है। आमीन हालेलुया। लेकिन हम अनुग्रह के द्वारा विश्वास से ये सारे प्राप्त करते हैं। अब उदाहरण के लिए बहुत से विश्वासी प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, कमल ओढ़ ओढ़ के डर डर के प्रार्थना मत कीजिए। वो सिर्फ आप अनुग्रह में जी रहे। क्या चीज में जी रहे हो? आप निष्क्रिय है। क्या है? आपका अनुग्रह पहले ही से हो चुका है, उधार पहले से आ चुका है, लेकिन उस उधार को आप विश्वास के द्वारा उधार दे सकते हैं। क्योंकि बाइबल कहता है तू विश्वास करे क्या हो, तेरा घराना। तो इसका मतलब आप अनुग्रह में जी रहे हैं और निष्क्रिय अपने आप हो रहे हैं, और अपने परिवार को भी क्या कर रहे हैं, निष्क्रिय कर रहे हैं। इसीलिए आपके पास विश्वास और अनुग्रह
विश्वास अनुग्रह तो ये है, आपको विश्वास भी होना चाहिए। इसीलिए उद्धार की योजना यह थी कि हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाएं। यीशु अपने बलिदान के द्वारा मानव जाति के लिए एक बार फिर से परमेश्वर के साथ एक होना संभव कर देगा। इस मिलन के द्वारा यीशु में जो कुछ भी है वह अब हम में भी बहाने लगे। जो कुछ यीशु मसीह में से बहाता था, यीशु ने बोला 12 साल की स्त्री आकर छुई, यीशु ने कहा मेरे अंदर से सामर्थ गया। उसी रीति से जैसे यीशु के जीवन से बहा, उसी रीति से हमारे जीवन से भी बहे। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमारे लिए यह पहले ही कर दिया है, लेकिन जब तक हम विश्वास से उसे ग्रहण नहीं करते तब तक हम उस हकीकत का अनुभव नहीं करेंगे। इसलिए एफिसियों 3:20 कहता है, अब जो ऐसा सामर्थी है, कैसा सामर्थी है? अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। आमीन, हालेलुया। हमारे विनती और हमारे प्रार्थना से अधिक काम कर सकता है, ऐसा सामर्थ्य है परमेश्वर। इसलिए यहाँ पर बोलता है अधिक काम तो कर सकता है, लेकिन 4 के साथ में बोलता है, याकूब 4 के साथ में, इसलिए अधिक काम कर सकता है। विश्वास करो और परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो, शैतान का विरोध करो और वह तुमसे दूर भाग जाएगा। आमीन, हालेलुया। शैतान का विरोध खुद आपको खुद करना होगा। परिस्थिति को, गरीबी को, कठिन को, मुश्किल का विरोध आप खुद करेंगे। आमीन। बस हम लोग सिखाने का एक जरिया है। इसीलिए यहाँ बोल रहा है परमेश्वर की जो मर्जी है वही होगा। यह शिक्षा जहाँ सब कुछ उसके द्वारा नियंत्रित है, वचन के द्वारा, इस वचन को बेकार बना देती है। याकूब 4 के साथ तो जिस प्रकार से हम सोच रहे हैं तो बेकार बना देती है। अगर परमेश्वर सब कुछ नियंत्रित करता है और उसकी इच्छा या अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता, तो फिर शैतान का विरोध करने की क्या जरूरत है? हम लोगों को परमेश्वर कर ही लेगा, तो हमें क्या विरोध करना भाई? परमेश्वर कर लेगा ना, सब प्रभु कर लेगा, कर लेगा, कर लेगा। आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम लोग झुंझुना बजाएंगे टुन करके कि हमें जब परमेश्वर सब कुछ करता तो हमें शैतान की विरोध करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर नहीं तो ये वचन क्या हो जाता, बेकार हो जाता ना। हाँ, मैंने लोगों को ऐसी बातें कहते हुए सुना है, मैं परमेश्वर से नाराज हूँ क्योंकि वह मेरे लिए ऐसा करने में असफल रहा, या परमेश्वर ने मेरे प्रिय जनों को चंगा नहीं किया। बहुत लोग मंडली कलीसिया के लोग ऐसा नाराजगी लेकर क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। परमेश्वर कभी असफल नहीं हुआ। अगर कोई असफल हुआ तो वह हम थे, जो समझने में, ग्रहण करने में और जो प्रभु ने पूरी मानव जाति के लिए पहले ही कर दिया है उसे हासिल करने में असफल रहे। कौन असफल हुआ? जो पहले ही से जो उद्धार, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा यीशु मसीह ने जो कमा के रख दिया था, हम असफल हुए थे। अब असफल कैसे हुए थे? परमेश्वर जो भी करेगा परमेश्वर करेगा बोल के हम लोग क्या है, गीत गा कर हम लोग असफल हुए हैं। परमेश्वर कभी असफल नहीं होता, प्रभु कभी असफल नहीं हुआ। हम असफल हुए होंगे लेकिन वह कभी भी असफल नहीं हुआ। अगर सब कुछ अनुग्रह से होता है तो हमें शत्रु का विरोध करने की क्या जरूरत है? क्या परमेश्वर आपके लिए ऐसा नहीं करेगा? नहीं, वह आपके द्वारा ऐसा करेगा। परमेश्वर हमारे लिए ऐसा नहीं करेगा, वो शैतान को विरोध नहीं करेगा, लेकिन हमारे द्वारा शैतान को विरोध करवाएगा, कठिनों को, मुश्किलों को हटवाएगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए तो वो परमेश्वर है। आमीन, वो सामर्थ्य आप मसीह के देह है, वह आप में रहा है। आप मसीह के देह है, हम मसीह के देह है, वह आप और हम में रहता है और वह विश्वास के द्वारा अपने अनुग्रह से
आपके द्वारा एक विजय जीवन प्रकट करेगा। वो परमेश्वर विजय जीवन आप और मेरे द्वारा क्या करेगा, प्रकट करेगा। इसीलिए बुलाहट नहीं बदलती। आपको परमेश्वर ने बुलाया है, आप में से प्रत्येक के लिए यह बुलाहट है कि परमेश्वर आपको एक आशीष बनाना चाहता है, आशीषित बनाना चाहता है। वो पहले आपको आशीष देना चाहता है ताकि आप देशों के लिए आशीष बने। अगर आप इस बुलाहट को पूरा करना चाहते हैं तो आप अपने आप को कैसे देखते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। अपने आप को क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग गलतियां करने से डरते हैं कि हमसे पाप हो जाएगा, थर 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 कांपते हैं। क्या हो जाएगा अगर गलती हो भी गई तो? रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। दूसरों ने अपने जीवन के मकसद में कदम नहीं रखा है क्योंकि वह सोचते हैं अगर वह पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं हार गया तो क्या होगा, मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। लेकिन परमेश्वर ने हर एक में महानता का बीज डाला है और वह हमें महानता में बुला रहा है। आमीन। इसीलिए गलती होगा, गलती नहीं होगा के बात नहीं है। परमेश्वर जिस प्रकार से ले जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसमें क्या होना है, बढ़ते। हर भी जन 7 बार गिरेगा। आमीन, हालेलुया। अपने जीवन में आप जहां हैं, अगर उसके कारण आप अपने आत्मा में अशांत है तो यह इसलिए है क्योंकि परमेश्वर आपको सुस्ताने की जगह से बाहर बुलाकर उस स्थान पर ले जाना चाहता है जो वह आपको दिखाएगा। वह आपको एक ऐसी स्थान पर ले जाना चाहता है जहां दूध और मौत की नदियां है, जहां आपको सफलता और विजय है। अब लोग क्या है, एक जगह में सुस्ताते रहने चाहते हैं। बस भाई यही कुर्सी है मेरा, इसी में हम मुक्ति दिला के अपना शांति लेकर हम जाएंगे। वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि कुछ करने के लिए रिस्क उठाना पड़ता है ना। हाँ, रिस्क उठाना पड़ता है, ठोकर खाना पड़ता है, भलाई सुनना पड़ता है, सब जगह अच्छा थोड़ी होता। तो आप खुद को कैसे देखते हैं? अगर आपको अपना वर्णन करना हो तो आप अपने बारे में क्या कहेंगे? आप कौन हैं? क्या आप एक ऐसा व्यक्ति है जो कहते हैं और विश्वास करते हैं कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, या मैं हमेशा संघर्ष करता रहता हूं, या क्या आप खुद को उस जयवंत योद्धा के रूप में देखते हैं जिसके लिए आपको बुलाया गया है? हम जयवंत योद्धा के रूप में हम देखना चाहिए अपने आप को। असफलता, बीमारी, रोगी, कष्ट, तीसरा हाथ दीजिएगा तभी उठेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमको दाहिने हाथ से पकड़ा हुआ। आमीन बोलिए। आमीन। ऐसा 41 के 10 और ऐसा 41 में 13 में कहता है, याकूब मैं तुझे दाहिने हाथ से संभाल कर रखा हूँ, मेरे हाथ से तुझे कोई भी छुड़ा नहीं सकता, बोलता है ऐसा 41 के 13 में। आमीन। यह दुखद है कि बहुत से लोग मर गए और उनके साथ वह महान जो मकसद थी, खुदावट थी, वो भी मर गए। जो परमेश्वर ने उनके लिए रखे थे आशीष, वो भी खत्म हो गए। उन्होंने अपने महान मकसद को पूरा नहीं किया क्योंकि उन्होंने साधारण जीवन जीना चुना जिसमें कोई चुनौती नहीं थी। ऐसी जीवन जीने में कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर पानी पर चलना है तो नाव से बाहर आना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। कि पतरस पानी पर चलने चाहता था, जैसे यीशु मसीह चलता था वैसे ही नाव से बाहर उतरा और पानी में चला, डूबा तो था, लेकिन उसका हाथ किसने पकड़ा? डूब तो जाएंगे भाई कहीं ना कहीं, क्योंकि हमको उतना समझ, क्योंकि हम परमेश्वर। लेकिन ये को बात याद रख लीजिएगा, हमारा हाथ कौन पकड़े हुए है? आमीन। क्योंकि यीशु ने नाप तौल पर सबको नहीं किया, सबको बराबर। अब अनुग्रह पहले से सबको
अब आप चींटी की तरह उठाते हैं या हाथी की तरह उठाते हैं, आप पर निर्भर करता है। हालेलुया। ये उदाहरण है, ये वचन में। लेकिन एक बात है, वचन में लिखा है, हाथी का वर्णन वचन में लिखा है कि नहीं, लेकिन चींटी का वर्णन नीति वचन में लिखा है। हे आलसी व्यक्ति, तू चींटी को देख ले। चींटी बहुत मेहनती होता है। क्या होता है? आमीन। वो अपने खाना को रात दिन मेहनत करके जुटाता है। और ये बरसात में वो कहाँ रहता है? होली में रहता है। और भर जो वर्षा आने से पहले वो जो खाना को करता है। तो हम किसके लोग? विश्वासी लोग है ना। हाँ, विश्वासी लोग को रिस्क तो उठाना पड़ेगा। आगे बढ़ते बढ़ते कितना रिक्स आएंगे, कितना जाएंगे, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, सब दिन एक ही मन थोड़ी ना। किससे दोस्ती हो, किससे बातचीत हो, क्या क्या होगा। हाँ, लेकिन क्या कहीं गलती हो गया, कुछ हो गया, खत्म कहानी। हाँ, खत्म हो जाएगा मन जीवन। हाँ, फिर क्या बोलते हैं, सुधर नहीं सकता है। हाँ, फिर परमेश्वर क्या उसमें डुबा देगा? परमेश्वर हर एक जगह से जिक्र ले जाता है कि हम लोग सब कुछ में सीखे। यदि कोई सेवक सेविका विश्वासी सच में पाप नहीं करता हो, परमेश्वर को धन्यवाद। लेकिन मुझे लगता है कि वो सच में पाप और क्रोध गुस्सा, यदि उसने जीवन में किसी प्रकार की गलती नहीं किया होगा, तो पता है वो बहुत घमंडी होगा। मेरे क्या होगा? और वो सबको उंगली करता है। क्या करता होगा? दोष लगाता। हाँ, गलती होता है मसीह लोगों से, लेकिन पाप नहीं होता। आमीन। क्योंकि हमारे पापों को, अपराधों को, अधर्मों को यीशु मसीह ने लिया है। गलती सभी से होता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज परमेश्वर की उंगली आपके हृदय में उस मकसद को जगाए, ताकि आप फिर से उस इच्छा को जान ले, और यह भी जान ले कि परमेश्वर ने आपको साधारण जीवन के लिए नहीं बुलाया है, आपको महानता के बुलाया गया है। परमेश्वर ने आपको अपनी पीढ़ी को प्रभावित करने के लिए और आपके बाद आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित करने के लिए बुलाया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का यही मर्जी था बोल के सूखे हुए होठों को ऊपर स्वर्ग की ओर देखेंगे, आंखें को दिखाएंगे। वो लोग बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है, बहुत प्रॉब्लम है। और परमेश्वर, मुझे मेरे ख्याल से बाइबल में नहीं लिखा होगा, नहीं लिखता है, लेकिन मैं इतना कहता हूँ मेरे भाई बहन, उसको परमेश्वर अपने आंखों से देखता है कि नहीं, क्योंकि परमेश्वर वो जो सोचता है ऐसा है ही नहीं। क्योंकि जानते हैं वो अनुग्रह पे जी रहा है, वो विश्वास का घोषणा में नहीं। और जो विश्वास में जी रहे हैं, अनुग्रह में हो। ये अनुग्रह जो है ना, आपका हर एक पापों को क्या कर सकता है परमेश्वर? अनुग्रह वो है जो हर एक आपके पापों को क्या कर सकता है परमेश्वर? पाप के कारण बीमार आता है, के कारण बीमार आता है, पाप के कारण बीमार आता है, लेकिन हर एक पापों को मिटाने वाला और हर एक रोगों को चंगा करने वाला, आपको पाप के साथ साथ मिटाकर बीमार को भी क्या कर देगा परमेश्वर? चंगा करता है। आमीन, हालेलुया। वो अनुग्रह कैसे मिलता है? जब आप विश्वास करके मुंह से अंगीकार करते। इसीलिए अपने घर परिवार को भी विश्वास करके घोषणा करके सुसमाचार सुना उनका वे तो विश्वास करें। अब विश्वास कैसे आता है? आता है सुनना, परमेश्वर का वचन से आता है। वचन सुनने के बाद घोषणा करना पड़ता है, मुंह से बोलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इसीलिए खाली प्रार्थना नहीं होता है, विश्वास बोलता है। इसलिए भाई बहन, पैसा रुपया आपकी समस्या नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो आपको पैसे के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरे पास आपके लिए एक अच्छा खबर है, पैसा आपकी समस्या मेरी समस्या नहीं। आमीन। क्योंकि बाइबल कहता है धन भी यहोवा का आशीष है। क्या है? धन भी यहोवा का आशीष है। बहुत से लोग के पास पैसा है लेकिन वह गरीब है,
आपके पास बहुत पैसा हो सकता है और फिर भी आप एक गरीब आदमी हो सकते हैं। पढ़ाई लिखाई आपकी समस्या नहीं है, वह मददगार हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपकी शिक्षा से सीमित नहीं है। परमेश्वर यह नहीं सोच रहे हैं, अरे मैं तो तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता था लेकिन तुमने इंजीनियरिंग की नहीं की है, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि अब मैं तुम्हें कैसे आशीर्वाद दूं। नहीं, परमेश्वर ये नहीं कर सकता। जब सब कुछ आपके जीवन के खिलाफ जा रहा हो, लेकिन आप जानते हो कि परमेश्वर आपके जीवन का स्रोत है, वह आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। आप परमेश्वर की संपत्ति हैं। हम कौन है? परमेश्वर की संपत्ति है और आपकी देखभाल करना परमेश्वर की जिम्मेदारी है। तो जान ले कि आपकी जिम्मेवारी वह बखूबी निभाने जानते हैं। परमेश्वर अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाने जानते हैं, इसलिए हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। जब उसने आपको बुलाया है तो आपके केवल विश्वास से उस बुलाहट का जवाब देना है और वह आपको महान बनाएगा। वह आपको उन जगहों पर ले जाएगा जहां आप कभी नहीं गए हैं। वह आपको राजाओं के साथ खड़ा करेगा। वह ऐसे काम करेगा जिसे आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन यह ऐसा ही नहीं होगा। अब कैसे होगा? तो यह तब होगा जब आप वचन का सम्मान करेंगे, वचन पढ़ेंगे, वचन को बोलेंगे, वचन को सुनेंगे, वचन को घोषणा करेंगे, विश्वास करेंगे। यह तब होगा जब आप परमेश्वर के वचन में समय बिताएंगे और अपने विश्वास को जगाएंगे। जब आपका विश्वास जाग जाएगा तो आप परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त कर सकेंगे। आप न केवल वचन को पढ़ेंगे बल्कि प्रतिदिन की स्थिति में परमेश्वर के वचन को बोलेंगे। आमीन, हालेलुया। वचन में बोलेंगे, मैं बीमार हूं तो मैं बीमार नहीं, मैं चंगा हूं। मैं गरीब नहीं, मैं धनी हूं। मैं अनपढ़ नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूं, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी। आमीन, हालेलुया। मैं असफलता व्यक्ति नहीं, सफलता व्यक्ति हूँ। आमीन, हालेलुया। हम सबको इसी की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर का वचन बोलना सीखें। जैसा कि मैंने पहले बताया, कुछ लोग बस सोचते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह है और केवल परमेश्वर का अनुग्रह ही यह करेगी, लेकिन यह विश्वास के द्वारा अनुग्रह से होता है और कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ। हाँ, इसीलिए हमारा चाल चलन, हमारे मुंह से कर्म होना चाहिए। तो याद रखें, विश्वास के बिना आप अनुग्रह तक नहीं पहुंच सकते। हमें अपने आप से यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने विश्वास का विकास करेंगे। यह जांचना बहुत आसान है कि आप अपना विश्वास विकसित कर रहे हैं या नहीं। आज आप परमेश्वर पर किस बात के लिए विश्वास कर सकते हैं? क्या वह उस बात से बड़ा है जिसके लिए आप बीते कल में विश्वास कर रहे हैं? तो परमेश्वर की आशीष के लिए तैयार हो जाना है। तो यहाँ पर परमेश्वर की आशीष के लिए जब तैयार होना है, अब कैसे आशीष के लिए हम लोग तैयार हो सकते हैं? विश्वास करने वाला के लिए परिस्थिति बड़ा नहीं है, लेकिन विश्वास जो हम करते हैं बीते कल वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मसीह में है पुरानी बात, जो मसीह में है नया सृष्टि, पुरानी बात हम लोगों का बीत चुका है। आमीन, हालेलुया। आमीन। हम नया में चले, लेकिन नया में रिस्क है। क्या है? कब भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं देगा। इसीलिए किसी बात में भ्रमित, किसी बात में शर्मित, किसी बात को अन्योल में पढ़ के तुरंत भावना में आएंगे तो शैतान आपका सारा कमजोरी को पकड़कर किलबिलाकर आपको क्या है, नरभसा कर परमेश्वर की महिमा से रोक देगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर,
जिस प्रकार से आज अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, लेकिन उसमें विश्वास, अनुग्रह और विश्वास दोनों मिलकर कैसे काम करता है। अनुग्रह आपने सब कुछ कमा के रख दिया है प्रभु, विश्वास हम लेते हैं, लेकिन प्रभु अनुग्रह से तू करेगा, तू करेगा, तू करेगा बोलकर हमें नहीं रहना है, लेकिन विश्वास जब करते हैं तो तेरी अनुग्रह का घोषणा हम करते हैं। क्योंकि प्रभु तू स्वयं काम करने नहीं चाहता है, लेकिन तेरे सामर्थ हमारे अंदर भरकर, विश्वासी लोग के अंदर भरकर, अनुग्रह का सामर्थ भरकर हमारे द्वारा प्रकट करने चाहता है। और प्रभु हमारे विश्वास के द्वारा तू लोगों का उद्धार करने चाहता है। जो अनुग्रह प्रभु सबके लिए है और हाँ है, रहेगा, लेकिन जो कोई विश्वास करते हैं उसी अनुग्रह को प्राप्त करते हैं और विजय पाते हैं। आज प्रभु हम किसी हिस्सा में, रोगों के हिस्सा में, बीमारी के हिस्सा में, गरीबी के हिस्सा में, श्राप के हिस्सा में, कठिनाई और मुश्किल के हिस्सा में, किसी भी हिस्सा में, क्षेत्र में, क्रोध के हिस्सा में, दर्शन भुलावट के हिस्सा में, जो असमझ के हिस्सा में यदि प्रभु हम संघर्ष कर रहे हैं, तो यीशु नासरत के नाम से हम प्रार्थना विनती करते हैं, पिता हर एक काम यीशु मसीह के नाम से पूरा किया जाए पिता, और पूरा ये किया जाए, आपने अनुग्रह प्रभु परमेश्वर कर दिया है, लेकिन हम लोग विश्वास से घोषणा करने के लिए हमारा मुंह, हमारा प्रभु परमेश्वर होंठ खुलने पाए और तेरी आत्मा से हमारा हृदय और मन भर जाने पाए। क्योंकि यीशु मसीह आपने कहा जो तेरे मनों में है वही बाहर निकलेगा। आज प्रभु अनुग्रह के द्वारा विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है, तो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह घमंड करना कहाँ रहा, तो प्रभु तूने कमाई दिया है, संगाई को कमाई दिया है, प्रभु परमेश्वर अमीरों को, अमीरपन को कमा दिया है, आशीषों को, अनुग्रह को, प्रतिज्ञा को, निसंतान के लिए संतान को, और प्रभु सफलता को, देश को बदलने का अधिकार हमें दिया है। तो प्रभु उस अधिकार को हम घोषणा कर सके और प्रभु परमेश्वर को ले सके, क्योंकि तूने बोला तू विश्वास करे तेरा घराना उद्धार पाए, तूने बोला कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा प्रभु, लेकिन इस बात को विश्वास करके मुंह से घोषणा करने पाए और तेरे प्रेम को जाहिर करने पाए, और प्रभु हम प्रभु परमेश्वर अनुग्रह और विश्वास में दोनों में आनंद के साथ आगे बढ़ने पाए। महिमा देते हुए इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।